हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 4 अपना ह्यूमन सेटलमेंट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी बुक द पीपल एंड इकोनॉमी का है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। इस टॉपिक का मतलब क्या है। देखिए, सेटलमेंट का मतलब होता है कि किसी लोगों का कहीं जाके रहना। अगर कोई बंदा इस जगह से लेके दूसरी जगह जाके रहेगा तो क्या क्या चीज सीखेगा आपके हिसाब से। वहां पर एम्प्लॉयमेंट अच्छी हो, एंड वहां पर हमारी लैंड अच्छी हो, वहां का एटमोसफेयर अच्छा हो, एंड वहां पे फैसिलिटी अच्छी मिलती हो हमको। आप किसी ऐसे एरिया में रहना तो पसंद करेंगे नहीं जहाँ पर आपको सही से वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, एंड वहां पे लैंड अच्छी नहीं है, एंड वहां पर आपको बहुत सारी चीज की दिक्कत हो। तो इस चैप्टर में हम यही चीज देखेंगे कि ह्यूमन के सेटलमेंट को लेकर उसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स आते हैं। एंड हमारी सेटलमेंट 2 टाइप्स की होती है। एक हमारी रूरल सेटलमेंट एंड दूसरी हमारी अर्बन सेटलमेंट। तो चलिए इसको हम समझते हैं। अर्बन सेटलमेंट, तो देखिए आपके हिसाब से रूरल सेटलमेंट में अर्बन सेटलमेंट में क्या फर्क होना चाहिए कि रूरल में हमको फैसिलिटी एज कंपेयर थोड़ी कम मिलती है एज कंपेयर टू अर्बन, एंड हम इसमें वो डिफरेंस देखेंगे। जैसे कि रूरल पीपल के लोग, हमारे रूरल सेटलमेंट के लोग ज्यादा प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होते हैं, एंड वेयर एज हमारी अर्बन सेटलमेंट के लोग सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर में इन्वॉल्व होंगे। एस फॉर सेकेंडरी एंड टी फॉर टर्जरी, उस सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। एंड देखिए, हम जानते हैं अर्बन सेटलमेंट के अंदर हमारे गुड्स एंड सर्विस एंड प्रोडक्ट बनते हैं। तो जो हमारा रॉ मटेरियल यूज होता है इसको फॉर्म करने में, इसको बनाने में, वो हमारा रूरल एरिया से आता है। जो हमारा रूरल एरिया इसको प्रोवाइड करता है कि आप हमसे सामान लीजिए एंड अपने अर्बन सेटलमेंट में बनाइए। उसके बदले में ये भी इससे सामान लेता है ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो ये हमारा ये रॉ मटेरियल्स हमको भी प्रोवाइड करता है। एंड वेयर एज ये हमारा गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस हमको प्रोवाइड करता है। एंड तीसरा पॉइंट हमारे ये है कि ये आपका पॉइंट आपके दिमाग में भी होगा कहीं ना कहीं। देखिए, अर्बन सेटलमेंट के लोग, अर्बन एरिया के लोग, उनमें एक एटीट्यूड एंड सोशल बिहेवियर बहुत हाई होता है। एक स्टैंडर्ड टाइप होता है कि वो अपनी ईगो एंड अपनी वो डिमांड हमेशा अपने हाई रखते हैं। वो आसानी से किसी के सामने झुकते नहीं है। एंड वेयर ये रूरल सेटलमेंट के लोग ये बहुत फ्रेंडली नेचर के होते हैं, एंड किसी को भी गले लगा लेते हैं लोग। एंड ये हमारा फर्क है कि इनके क्लोज रिलेशन होते हैं, इनके क्लोज रिलेशन होते हैं इनके। एंड वेयर एज हमारे अर्बन सेटलमेंट के लोग के एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड एंड हमारा सोशल बिहेवियर, इसमें हमारा ये फर्क होता है। यहाँ पर हाई होता है और ये हमारे यहाँ पे फैमिली नेचर के होते हैं हमारे लोग। तो अभी हमने पढ़ा कि रूरल सेटलमेंट में अर्बन सेटलमेंट में क्या फर्क होते हैं। तो हम आगे मूव करते हैं इस चैप्टर के। तो देखिए अब आगे हम ये पढ़ेंगे कि फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं हमारे रूरल सेटलमेंट को लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। एक मिनट ऐसे मूव कर देते हम करते हैं बस। हाँ, देखिए जो हमारा फैक्टर्स है,
ऑफ हमारे रूरल सेटलमेंट के, वो हमारे है, पहला हमारा है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर जैसे कि हमारी लैंड, वहां का क्लाइमेट, एंड हमारा वहां का प्रेसिपिटेशन कैसी होती है वहां की। एंड ये हमारा, अगर आप किसी गांव में जाकर रहोगे तो आप ये देखोगे कि वहां की लैंड कैसी है, वहां का एनवायरमेंट कैसा है, वहां का हमारा बारिश कितनी होती है, प्रेसिपिटेशन कितनी होती है, आप यहाँ जाकर देखोगे। एंड दूसरा हमारा है कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर। देखिए, मान लीजिए, आपको मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाता हूँ। मान लीजिए आप हो हिंदू एंड एक कोई विलेज है जो बहुत नॉन माना जाता है मुस्लिम्स का, कि यहाँ मुस्लिम रहते हैं, और मुस्लिम भी एक ह्यूज क्वांटिटी में रहते हैं। मान लीजिए कि वहां पर 95% पॉपुलेशन उस विलेज में मुस्लिम की है। क्या आप उस विलेज में जाना पसंद करेंगे? वैसे हमको इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वहाँ मुस्लिम रहते हैं, वहाँ हिंदू रहते हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान के अंदर का एक, उसका एक मन कहता है, मन मतलब कि उसकी एक सोच कहती है जो उसको मना करती है कि उसको अपने कल्चर, अपने पीपल्स के साथ रहना चाहिए। तो वो कास्ट पे मूव करते हैं। एंड कुछ लोग हमारे अभी भी ऐसे भी है जो हमारे SC ST को लेकर भेदभाव करते हैं। एंड आपको आज भी कुछ विलेज में आपको पाया जाएगा। आपको ये हमारे कौन सा कास्ट को लेके एंड कल्चर को लेके मिसबिहेव करते हैं, कल्चर को लेके मिसबिहेव करते हैं। एंड तीसरा हमारा है इसका सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी फैक्टर। देखिए, सिक्योरिटी फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा ये। मान लीजिए कि आप जहाँ रहते हो वहां पर बहुत चोरी होती है एंड बहुत रॉबरी होती है, थेफ्ट होता है, तो आप उस एरिया में जाना पसंद करोगे? अगर आपको मैं बोल दूं कि आपके एक विलेज में, आपके घर के पास एक विलेज है जहाँ बहुत रॉबरी होती है, बहुत थेफ्ट होता है एंड वहाँ बहुत चोरी होती है, आप मैं बोलता हूँ कि आपके लिए वो आपको वहाँ पे रहना चाहिए, आप रहना पसंद करोगे? नहीं, क्योंकि आपको डर लगता रहता है। एक इंसान को डर लगेगा कि नहीं, यहाँ पे चोरियां बहुत होती है, यहाँ पर हमारा सब कुछ हमारा चले जाएगा। उस डर से हम वहाँ पे इंसान नहीं रहता। जैसे हमारा रॉबरी ये हमारे विलेज में हमेशा कम होनी चाहिए और मेरे हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, हमने ये कर लिया हमने। अब चलिए, अब हम अगले फैक्टर की मूव करते हैं। देखिए, हमारी रूरल सेटलमेंट हमारी 4 टाइप्स की होती है, तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, रूरल सेटलमेंट, RS मतलब रूरल सेटलमेंट, ये हमारी बेसिकली हमारी 4 टाइप्स की होती है। हमारी 4 टाइप्स की हमारी होती है। फर्स्ट है हमारी क्लस्टर्ड एंड दूसरी है हमारी सेमी क्लस्टर्ड, एंड तीसरी हमारी है हेलमेटेड, एंड फोर्थ हमारी है डिस्पर्स। तो आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए, क्लस्टर्ड में हम वो चीज देखेंगे जो, देखिए क्लस्टर जो विलेज होते हैं उसमें हमारा एक ऐसा विलेज होता है हमारा जिसमें हमारे घर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं या फिर बहुत पास होते हैं। क्लस्टर कि हमारे घर एक दूसरे से जुड़े पड़े हैं, है ना, इनको हम कहते हैं क्लस्टर। और ये बेसिकली ये चारों तरफ फैले होते हैं, हमारे ऐसे करके फैले होते हैं हमारे ये ऐसी फॉर्म में कि सबके घर के पास होते हैं। एंड
ये बेसिकली क्लस्टर हमको देखा जाता है, हमको ये हमको वहां देखा जाता है जहाँ पे लैंड फर्टाइल होती है, जहाँ हमारी फर्टाइल लैंड होती है, फर्टाइल लैंड होती है हमारी। एंड यहाँ पर हमारे हाउसेस एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं। एंड हमको इंडिया में ऐसी प्लेस जगह, हमको इंडिया में ऐसी प्लेस दो जगह मिलेगी। एक हमारी है नॉर्थन इंडिया में, एंड हमारी दूसरी मिलेगी हमको नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। एंड जो हमारा बुंदेलखंड और सेंट्रल इंडिया है, बुंदेलखंड ऑफ सेंट्रल इंडिया है, सेंट्रल इंडिया है वो। एंड नागालैंड, जो हमारी बुंदेलखंड है एंड नागालैंड सेटलमेंट है, ये हमारी सेटलमेंट की गई है सिक्योरिटी फैक्टर को लेकर। जैसे कि आपको मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में समझाया था कि सेटलमेंट फैक्टर होते क्या है, तो वैसे ही हमारा ये ईस्टर्न बाय सिक्योरिटी फैक्टर। चलिए इतना हमारा हो गया। एंड इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि राजस्थान जहाँ पर अक्सर पानी की बहुत कमी रहती है। एंड उस वाटर को मैक्सिमम यूज करने के लिए, मैक्सिमम कंज्यूम करने के लिए हमारा ये क्लस्टर्ड विलेज बनाए जाते हैं कि उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके वाटर को। तो एक दूसरे घर छिपके होते हैं कि उस विलेज में मैक्सिमम लोग पानी पी सके, वहां का पानी कंज्यूम कर सके। हमारा एग्जाम्पल हो गया हमारा राजस्थान। तो चलिए अब हम चलते हैं, इतना हो गया हमारा क्लस्टर का, तो हम आगे चलते हैं सेमी क्लस्टर पे। सो सेकेंड हमारा होता है सेमी क्लस्टर्ड। तो आज इसको समझते हैं। सेमी क्लस्टर्ड समझते हैं, रूल सेट तुम्हारा यही है। हाँ, सेमी क्लस्टर्ड इसमें हम समझते हैं इसमें होता क्या है। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, सेमी क्लस्टर्ड हमारी एक ऐसी सेटलमेंट है जहां पर एक विलेज होता है। ठीक है, ये एक हमारा विलेज होता है, यहाँ पर इसके बीच में हमारी डोमिनेटिंग सोसाइटी रहेगी, जो हम कह सकते हैं ऊंचे वर्ग के लोग। एंड जो इस गांव के कोने में होंगे, कोने की मतलब एक तरीके से गांव से बाहर होते हैं, या फिर गांव के कोने में आखिरी में वो हमारे रहते हैं, आखिरी में रहते हैं। और वो बेसिकली हमारी लो कास्ट के होते हैं। एंड हमारे भेदभाव होता है उनके साथ एक तरीके से। एंड कास्ट को लेकर भेदभाव होता है। एंड ये विश्वास कीजिए, ये हमारे देश के अंदर आज भी एक बहुत ह्यूज क्वांटिटी के अंदर है। आप अक्सर कोई भी विलेज के लिए चले जाओ, वहां पर एक अमीर वर्ग का इंसान का लोग घर का एक अलग स्टेटस होगा, और एक गरीब को कोई पूछेगा भी नहीं, उसका घर ऐसे ही होगा। एंड उसकी कोई डिमांड करने वाला नहीं होगा। ये हमारा हो गया। ये हमारा होता है कि बीच में हमारी रहती है डोमिनेटेड सोसाइटी, एंड कोने में रहती है हमारी लो कास्ट के पीपल एंड अलग रीजन के पीपल। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारा दूसरा कौन सा हमारा, एंड ये हमको हेलमेटेड सेटलमेंट। ये हमारी एक कैसी सेटलमेंट है, सेटलमेंट चलिए सही है। तो देखिए, मान लीजिए एक बहुत बड़ा विलेज है, एक बहुत बड़ा गांव है, एंड उसमें हमारे ऐसे घर बने होते हैं। हमारे ऐसे घर बने होते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर हमारे यहाँ पे ऐसे घर क्यों बने हैं, बीच में इतना स्पेस खाली क्यों है। देखिए, बीच में हमारा स्पेस इसलिए खाली है कि हमारे गांव को, हमारे कहीं पर विलेज को कहीं पर 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर, मतलब कि उनको 4 नहीं कह रहा मैं, उनको कह रहा हूँ कि मैं
उनको मैनी पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि यहाँ रहेंगे हिंदू, यहाँ रहेंगे मुस्लिम, यहाँ रहेंगे सिख, यहाँ रहेंगे ईसाई, कि उनकी कास्ट, उनके कल्चर को लेकर उनके अलग अलग होते हैं। चाहे इनकी कास्ट अलग है, इनकी कास्ट अलग है, तो ये अलग अलग रहेंगे, इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। और ये हमारा बहुत सारे गाँव में को देखने मिलेगा। आप भले आज भी कोई से भी गाँव में चले जाओ, आपको ही मिलेगा, आपको ये। एंड फोर्थ हमारा होता है, इसमें हमारा फोर्थ हमारा होता है कि फोर्थ हमारा कौन सा होता है, फोर्थ हमारा होता है हाँ डिस्पर्स में हमारा क्या होता है, डिस्पर्स में हमारे घर बहुत खुले खुले होते हैं कि एक दूसरे से बहुत हटके है। मान लीजिए हमारा विलेज हुआ, एक घर यहाँ पे होगा, 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 एंड एक घर यहाँ पे होगा, कि ये लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं, इनके घर एक दूसरे से दूर होते हैं। एंड हमको इसके एग्जांपल मिलेंगे इसको हमको हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि हमारे हिली एरियाज के अंदर हमको ये सेटलमेंट बहुत मिलती है कि हिली एरियाज में हमको एक घर का मतलब कि एक घर दूसरे घर से एकदम अलग होंगे। एंड हिमाचल प्रदेश में मिलती है, एंड हमें उत्तराखंड में मिलती है, यूके उत्तराखंड, यूके मीन्स उत्तराखंड, मतलब कि समझाने में यूके मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम होता है, कंफ्यूज मत होना। एंड तीसरा हमारा है मेघालय, एंड फोर्थ हमारा है केरला। जैसे हमारे घर एक दूसरे अलग है, तो अलग अलग पैच बने हुए उनके, तो हम इनको कहते हैं पैचेस, कि ये एक पैच है और ये एक पैच है, ये एक पैच है और ये एक पैच है, ये एक दूसरे अलग अलग है। एंड इसको हम लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं इसको पन्ना और पाली, पन्ना एंड पाली। इतना हमारा हो गया। अब देखिए कि एक हेलमेटिक सेटलमेंट का एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। हेलमेटिक सेटलमेंट का एग्जांपल हमारा है एक हिमालय फुटहिल। आपको यहाँ मिल जाएगा आपको ये कि यहाँ पर लोग एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, अलग अलग कास्ट से लेकर अलग अलग उसकी कल्चर से लेकर। हिमालय फुटहिल में एंड हमारा छत्तीसगढ़ में एंड हमारा मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन में। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि रूरल सेटलमेंट के बारे में, इसके हमने टाइप्स पढ़ लिए एंड इसके हमने फैक्टर्स पढ़ लिए। तो हमारे रूरल सेटलमेंट यहीं पे खत्म होता है। अब हम आगे मूव करेंगे अर्बन सेटलमेंट के ऊपर। तो चलिए इसको देखते हैं। तो चलिए अब हम अर्बन सेटलमेंट के ऊपर मूव करते हैं। अभी तक हमने रूरल सेटलमेंट पढ़ लिया है, जिसमें हमारा उसके फैक्टर्स आते हैं एंड उसके टाइप्स आते हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्बन सेटलमेंट के बारे में। तो देखिए, अर्बन का नाम सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले टाउन्स आना चाहिए। ओके, अर्बन में टाउन्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व होता है। तो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि टाउन्स का एवोल्यूशन हुआ कैसे। तो शुरू करते हैं। देखिए, टाउन्स का एवोल्यूशन हमारे इंडिया में कैसे हुआ। देखिए, हमारे इंडिया में 3 स्टेजेस है, जैसे सब में होती है। एक हमारा है एंशिएंट, एक हमारा है मिडीवल, एक हमारा है मॉडर्न। एंशिएंट में हमारे जो टाउन्स थे वो बने हुए थे, लेकिन वो हमारे टाउन्स कल्चर एंड रिलीजियस प्लेस के बने हुए थे। जैसे कि हमारे वाराणसी में बने गए थे, एंड हमारे प्रयाग में बने गए हैं, एंड हमारे मदुरई में बने गए हैं, एंड हमारे अजमेर में बने गए हैं। लेकिन मिडीवल में जो हमारे टाउन्स होते थे उसका महत्व हमारा होता था कि टाउन्स हमारे हेडक्वार्टर्स ऑफ किंगडम होते थे, जिसमें हमारे दिल्ली, हैदराबाद, अजमेर, जयपुर एंड नागपुर, जहाँ पर किंग्स ने अपना राज किया है, तो वहां पर उसके हेडक्वार्टर बनते थे किंगडम के। एंड वेयरएज अब हम मूव करते हैं मॉडर्न में। मॉडर्न टाउन्स कैसे बने थे? मॉडर्न टाउन्स हमारे बने गए थे यूरोपियंस के द्वारा में, क्योंकि यूरोपियंस को करना था ट्रेड, क्योंकि वो हमारे ब्रिटिश लोग हमारे इंडिया में क्यों आए थे? ट्रेड करने आए थे। तो ट्रेड करने के लिए उनको टाउन्स की डेवलपमेंट करनी जरूरी थी।
क्योंकि जहां से सामान भेजा जा सके, उनकी हेल्प हो सके, है ना। तो टाउन्स डेवलप्ड फॉर ट्रेड, जैसे कि हमारे कोलकाता में बने, सूरत में बने एंड पौंडीचेरी में बने। एंड हमारे एंशियंट इंडिया में, मतलब कि आजादी के बाद एंशियंट इंडिया में हमारे टाउन्स तीन पार्ट में डिवाइड है। एक हमारा है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, एंड दूसरा हमारा है इंडस्ट्री टाउन्स, एंड तीसरा हमारा है टूरिस्ट टाउन्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स हमारा बना है दिल्ली, भोपाल, शिलोंग एंड भुवनेश्वर। एंड इंडस्ट्री टाउन्स हमारे बने हैं बोलियारा एंड हमारा रैंगकेला एंड सिंदर्ड। एंड टूरिस्ट टाउन्स हमारे बने हैं अजमेर, जयपुर, शिमला एंड अल्मोड़ा। तो ये हमारा टाउन्स का हमारी एक क्लासिफिकेशन थी कि हमारे टाउन्स कैसे डेवलप हुए, कैसे उनका इमर्ज हुआ हमारे इंडिया के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक तक मूव करते हैं। सो देखिए, अभी तक हमने टाउन्स के हमारे एवोल्यूशन पढ़ा था हमने, लेकिन अब हम टाउन्स के फंक्शंस पढ़ेंगे। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। ठीक है, टाउन्स के हमारे फंक्शंस होते हैं, हमारे टाउन्स के 8 फंक्शंस होते हैं। एक हमारा है एडमिनिस्ट्रेटिव, एक हमारा है टाउन्स ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड तीसरा हमारा है रिलीजियस, एंड फोर्थ हमारा है एडू सेंटर टाउन्स, फिफ्थ हमारा है टूरिस्ट, सिक्स्थ हमारा है माइनिंग, एंड सेवंथ हमारा है कैंटोनमेंट, एंड एट्थ हमारा है हेल्थ टाउन। तो आपको मैं इन सबके कुछ एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल हमारे ये है कि हमारे इसके एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के हमारे एग्जांपल है दिल्ली, जो हमारी कैपिटल सिटी होती है, वो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन होती है। टाउन्स इसके आगे सबको लगेगा, सबके आगे टाउन्स लगेगा कि कॉमन है। ठीक है, दिल्ली हमारी है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। एंड ट्रेड एंड कॉमर्स की हमारी कौन सी सिटी हमारी है? सूरत, कोलकाता एंड हैदराबाद। एंड रिलीजियस हमारी कौन सी सिटी है? वाराणसी, अजमेर एंड हमारी प्रयाग। एंड हमारी एडू सेंटर टाउन्स कौन कौन से है? एक हमारे इसमें दिल्ली है, कोलकाता है एंड मुंबई है। एंड टूरिस्ट के लिए हमारी कौन सी सिटी इसमें हमारी है? शिमला, अजमेर, धर्मशाला, ये हमारी टूरिस्ट की सिटी हमारी है। एंड मायने की हमारी सिटी है, हमारी है शिंदरी, कदरमा, हमारी सिटी है। एंड कैंटोनमेंट हमारी वो सिटी होती है जहां पर मिलिट्री का राज होता है। एंड ऐसी सिटी हमारी है अंबाला, जो हमारी है, एंड हमारी माबो, जो हमारी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, एंड हेल्थ टाउन हमारे कौन कौन से है? हेल्थ टाउन में हमारा आता है बैंगलोर, फिर आता है हमारा चेन्नई आता है, एंड उसके बाद हमारा आता है दिल्ली। तो ये हमारे थे टाउन्स की क्लासिफिकेशंस। तो अब हम इसके टाउन्स व्हाट डिवाइडेड एज अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, कि टाउन्स कैसे कैसे डिवाइड होते हैं फॉर देयर पॉपुलेशन, अब हम वो पढ़ेंगे। सो चलिए अब हम टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन पढ़ते हैं। तो देखिए, टाउन्स हमारे बनती है पॉपुलेशन से। एंड तो आइए हम पढ़ते हैं। देखिए, जिस जगह की पॉपुलेशन हमारी मोर देन 1 लाख हो, उसको हम कहते हैं सिटी, या उसको हम कहते हैं क्लास 1 टाउन। ये हमारी चॉइसेस है, हम उसको सिटी कह सकते हैं या फिर हम उसको क्लास 1 टाउन कह सकते हैं। एंड जिस जगह की पॉपुलेशन हमारी 1 मिलियन से लेकर 5 मिलियन तक हो, उसको हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन, कहते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी। एंड जो थर्ड हमारा है कि जिस हमारी जगह की पॉपुलेशन मोर देन 5 मिलियन हो, उसको हम कहते हैं मेगा सिटी। एंड इसमें हमारा एक और फैक्टर आता है, इसमें हमारा जो हमारा है फैक्टर नहीं कह सकते, इसको मतलब कि एक अलग पॉइंट आता है इसमें हमारा, कि इसको कहते हैं अर्बन एंग्लोमेरेशन, जिसमें टाउन्स को मतलब कि अर्बन एंग्लोमेरेशन में इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसको एक हमारी है टाउन 1 टाउन प्लस आउटक्रोच, जैसे कि टाउन्स के बाद बहुत बड़े आउटक्रोच होते हैं कि बहुत बड़ी जगह होती है, वहां पर हम बेसिकली रेलवे कॉलोनीज देखने को मिलती है या फिर हमको कॉलेज कैंपस देखने को मिलते हैं। एंड याद रखिएगा, यहाँ से एक 1 टाउन के बाद हो रही है। एंड या फिर दूसरे पॉइंट में हमारा ये है कि 1 सिटी प्लस 1 और मोर टाउन, उसमें आउटक्रोच ना हो हमारी, उसको हम कहते हैं अर्बन एंग्लोमेरेशन। एंड या फिर तीसरा पार्ट हमारा ये है कि या फिर 2 या 2 से ज्यादा टाउन विदाउट
आउटग्रोथ, क्योंकि उसमें कोई आउटग्रोथ ना उसमें कोई। तो इन सब में हमारा रेवेन्यू ग्रोथ हमारे टाउन्स के हाथ में होता है। सो ये था हमारा टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। अब अगला टॉपिक हमारा है कि 2001 में हमारा सेंसस आया था हमारा एक, जिसमें हमारी टाउन्स के बारे में बताया गया है। तो एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं। देखिए एक बार हम उसको रीड कर लेते हैं, वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ठीक है, हमारे 2001 को हमारा सेंसस आया था हमारे एक, जिसमें हमारा मोर देन 60% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन हमारी लिव्स इन सिटी, या फिर कह सकते हैं क्लास 1 टाउन, जो कि हमने पढ़ा अभी हमने। मोर देन 60% पीपल लिव्स इन क्लास 1 सिटी, एंड उसमें हमारा एंड मेगा सिटीज में हमारे रहते हैं 21% पीपल हमारे रहते हैं मेगा सिटीज में। एंड ऑफ अर्बन एग्लोमेरेशन, ऑफ यूपी लिखता हूँ मैं इसमें, अर्बन एग्लोमेरेशन एंड इसमें हमारी इस 2001 के सेंसस के हिसाब से हमारी 243 सिटीज को क्लासिफाई किया गया है। लेकिन उसमें से हमारी सिटीज को हमारी 243 सिटीज को हमारी क्लासिफाई किया गया है, लेकिन उसमें से हमारी सिर्फ 35 सिटी कह लो आप उसको, या फिर उसको आप कह लो अर्बन एग्लोमेरेशन, उसको हम कहते हैं मेगा सिटीज। एंड मेगा सिटीज जैसे कि हमारी दिल्ली, हमारी कोलकाता एंड हमारी हैदराबाद हो गई, एंड ये हमारी हो गई। एंड हमारी लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमेरेशन कहाँ पे है? ये हमारी है द ग्रेटर मुंबई में। ये हमारी द लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमेरेशन है हमारी। अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा है इसमें हमारा अर्बनाइजेशन होती क्या है। पूरी कहानी पढ़ी हमने, अब हम पढ़ेंगे अर्बनाइजेशन होती क्या है, मतलब कि इसका एक डेफिनेशन है। पूरी कहानी पढ़ ली हमने, अगले अब आप समझेंगे। पूरी कहानी पढ़ ली हमने, लेकिन अब आप समझेंगे कि अर्बनाइजेशन होती क्या हमारी, अर्बनाइजेशन होती क्या हमारी, अर्बनाइजेशन होती क्या हमारी। अर्बनाइजेशन होती है परसेंटेज ऑफ पीपल लिव्स इन अर्बन एरिया। एंड इसकी हमारे 2001 के सेंसस के हिसाब से हमारी 28% पॉपुलेशन हमारी अर्बन सिटीज में रहती है। एंड वेयर एज 20th सेंचुरी में हमारा 11 टाइम्स हमारा लेस हुआ है हमारी माइग्रेशन। एक तो कह सकते हैं कि अर्बन सेक्टर में इंक्रीज मिला हमको 20th सेंचुरी के अंदर, हमको अर्बन सेक्टर का इंक्रीज मिला है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत हाई अमाउंट में अर्बनाइजेशन की तरफ मूव कर रही है, अर्बन एरिया की तरफ मूव कर रही है। एंड हमारे लास्ट 2 डिकेड से लेके मतलब कि हमारे 20 साल तक हमारी अर्बन रेट हमारा लो जा रहा है, कि हमारी पॉपुलेशन हमारी कम माइग्रेट हो रही है फ्रॉम रूरल टू अर्बन। ये हमारा है। तो ये था हमारा चैप्टर 4 ह्यूमन सेटलमेंट।